बने घर में लाल हुआ, भां बजने लगी बधाई है। बजने लगी बधाई, तब सखियां ढोलक लेकर के, तब सखियां ढोलक लेकर के, ये तो नाच नाच हरसाई है। प्यारे भाइयों, सब गाना बापर गाने लगे, यह मंगल गीत सुनाई है। तब महामाया, तब महामाया हो मैया है, देख देख हरा बहुत सुंदर गीत पर गाने लगी। ऐसा ही नहीं, ढोलक लेकर के गाने लगी। कैसे? बधाई बजने लगी, ऐसा ही नहीं, सखियां ढोलक लेकर के और गाने लगी, कहने लगी बहना ओ कि लाला की सुनी के में आई, महामाया मैया दे दो बधाई। कहने लगी समझा करके मैया, लाला की सुनी के मैं आई, महामाया मैया दे दो बधाई। सुनी के मैं आई, महामाया मैया दे दो बधाई। लाला की सुनी के मैं आई, महामाया मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला की सुनी के मैं आई, महामाया मैया दे दो बधाई। लाला की तेरे लाला की सुनी के मैं आई, महामाया मैया दे दो बधाई। और कहने लगी समझा करके मैया, हारी भी दे दो मैया, कंगन भी दे दो। हार भी दे दो मैया, कंगन भी दे दो। हारी भी दे दो मैया, कंगन भी दे
इस प्रकार से बधाई गीत वहां बजने लगे हैं। आज प्यारे भाइयों कपिल वस्तु की ओरी जैसे ही पहुंच गए, तब नरदत्त से गई सुनाई, बेटा सुनियो ध्यान लगाई। बेटा मेरे हाथ मलाल बोलाल दर्शन करके हम जावेंगे। अरे सुनो हमारे लाल हो लाल दर्शन करके हम जावेंगे। प्यारे भाइयों आज साफ शब्दों में समझा करके नरदत्त से कहा, बेटा हमें और आपको दर्शन करने के लिए बस कहाँ के लिए चलना है गुरुदेव? कपिल वस्तु के लिए। वहां पर ऐसा क्या है, कौन सा वो दृश्य है जो हम लोगों को अवश्य चलना है वहां पर? आप क्या भूल रहे हो? मैंने आपको कल ही बता दिया था, कपिल वस्तु में एक बहुत सुंदर बच्चे ने जन्म लिया है। महाराज सिद्धोधन, उनकी बड़ी रानी महामाया ने बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। इसलिए बेटा वो कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए बेटा हमारे साथ में चलो। तुम्हारे कहने का मतलब है वो दिव्य ज्योति वहां पर प्रकट हुई है, उसके दर्शन करना अनिवार्य है। हाँ ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आज अपनी कुटी को छोड़ करके जब जैसे ही कपिल वस्तु में प्रवेश किया, दरवाजे पर जैसे ही पहुंच गए, पहुंचने के बाद समझा करके जो पहरेदार खड़े हुए थे उन्हें समझा करके कहने लगे, हे लाला। कहिए महाराज। आप अपने महाराज से जाकर के कह दो कि आपके दरबार में एक बहुत सुंदर ऋषि आए हैं और उन्हें कहा है कि महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, ये बोल देना। वैसे एक बात कहें महाराज, हाँ, हमारे यहाँ पर संत महात्माओं को आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे महाराज का ये आदेश है क्या कि जो भी संत पुरुष आए उन्हें सीधा अंदर चले आने दिया करो। अच्छा, हाँ, तो हम जा सकते हैं? आप जा सकते हो। ठीक है, चले। अगर आपकी यही अनुमति है तो मैं जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल जाओ महाराज। अंदर तो बड़ा खुशी का माहौल है, महाराज खुशियां मना रहे हैं। सारे नगर के लोग वहां पर खुशियों में सम्मिलित हैं, आप भी पहुंच जाओ।
जैसे ही अनुमति मिली असित मुनि दरबार की तरफ प्रवेश करते हैं। जैसे ही महाराज शुद्धोधन ने महाराज को आते हुए देखा है, ये कौन आ रहा है? आदेश दिया, महाराज मुझे लग रहा है कि हमारे दरबार में कोई ऋषि आया है। क्या? बोले हाँ। एकदम से महाराज शुद्धोधन अपनी कुर्सी से उठ करके और ऋषि को आसन पर बिठाल देते हैं और समझा करके कहने लगे, कैसा न हुआ महाराज? राजन, हाँ आप तो देख रहे हो हमारी जर्जर अवस्था है। हाँ, यहाँ तक कि मैं चलने का दुस्साहस भी नहीं उठा पा रहा हूँ, लकड़ी का सहारा लेकर के तुम्हारे राज दरबार तक आया है। इसका भी एक कारण है, सुनो। क्या? अगर मेरी आवश्यकता थी तो तुमने कष्ट काय को उठाया? नहीं नहीं महाराज। हाँ, कैसी बात कर रही हो? मैं चला आता तुम्हारे पास। तुम्हारे घर में जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, हाँ, पहले आप ये बताओ, सुनो, उस पुत्र को हमें दिखा सकते हो? कैसी बात कर रहे हो? मगर एक बात बताइए, क्या? आपको मेरे पुत्र के बारे में मालूम कैसे पड़ा कि मेरे आंगन में पुत्र ने जन्म लिया है? जिस समय में हिमालय की तलहटी में ध्यान साधना में लीन था, उस समय प्रकृति की गोद से यह आवाज आई कि बुद्ध के नाम का उद्घोष हो रहा था। तो मेरी उस साधना में विघ्न पड़ते हुए मैंने सोचा कि इस पृथ्वी पर किसी न किसी महापुरुष का अवतार हो चुका है। वो दिव्य लौकिक शक्ति एक देह धर के इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी है। हे महाराज, हाँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो बैठो, मैं यहां से जा रहे हैं और उस बच्चे को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है। आश्वासन देने के बाद महाराज शुद्धोधन अपनी महारानियों के पास में चलने के लिए तैयार हुए। अरे सुन के इतनी बात रे, रानी न ढंग पहुंचे जाई। अरे सुन के इतनी बात रे, रानी न ढंग पहुंचे जाई। तब साता कहीं समझाई रे, है सच कहीं समझाई रे, है सुन ले मेरी प्यारी। आज महाराज शुद्धोधन समझा करके कहने लगे, हे प्यारी, महाराज के तुमको रे नार समझाए, एक ऋषि के आंगन में की गए सुनो मेरी नार। महारानी, ओरी मेरी रनिया, ओरी मेरी प्यारी, बेटा तुम होई गाय दीजे।
प्यारी। इसी बीच में हमारे पास चले या गारी नाई फिरे देर लगाई है। जहाँ बैठी दोनों रानी तहाँ पर पहुँचे जाई है। राजकुमार मोए लला को देव कहा सुनो मेरी नारिया गारी है। हे महारानी, बात तो यह है अरे नारिनी सुनी जैसे बानी जब देखो लाल को जाई हासिलो हंस हंस के बानी। जब महारानी ने जाकर के जैसे ही पालना में देखा वो लाला जाग रहा था। उस मैया ने अपने महाराज को वो लाल गहा दिया और महाराज दरबार की तरफ उस बेटा को लेकर के चले जहां पर ऋषि बैठे हुए थे और ऋषि से समझा करके कहा, हे ऋषवर, कहिए महाराज आ गए? हाँ आ गया। बच्चे को लाए? साथ में ही लेकर के आया हूँ। और जो आपने बताया हे ऋषवर, तुम ये पहले बताओ, तुम जब पहुंचे तो बच्चा जाग रहा था या सो रहा था? सत्य बात है, जाग रहा था। सुनो राजन, हाँ, ऐसी दिव्य मूर्तियां इस धरातल पे जब आती हैं वो कभी नहीं सोती हैं, क्योंकि वो हमेशा जागृत मुद्रा में रहती हैं, जागती रहती हैं। जब आ ही गया है लाल, तो आप लाल के दर्शन कर लीजिए महाराज। बिल्कुल, इसी लालसा को लेकर के तो मैं उस तलहटी से चल करके अपने आश्रम को छोड़ करके और अपने भांजे नरदत्त को साथ लेकर के आपके राज दरबार में उपस्थित हुआ। जैसे ही बेटा के दर्शन करने के लिए असित मुनि ने अपने हाथों में लाला को देखा, गोदी में लेकर के उस लाल को पहले तो देखते ही अट्ठास मारकर हंसने लगे। हंसते ही हंसते असित मुनि के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। महाराज, हाँ, ये मैं क्या दृश्य देख रहा हूं। पहले तो आप हमारे बच्चे की सूरत को देख करके, उसके मुखड़े को देख करके आप बहुत प्रसन्न हुए। आपके आंतरिक भाव से विनोद का भाव उत्पन्न हुआ। लेकिन हंसते ही हंसते मैं क्या देख रहा हूं कि आपकी आंखों से ये अश्रुधारा कैसे बहने लगी। ऐसा कुछ नहीं है महाराज। नहीं हे राजन, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इसको तो बताना अति जरूरी है, क्योंकि आप तो पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। महाराज सिद्धोदन पीछे पड़ गए और कहने लगे, नहीं आपको बताना ही पड़ेगा। और कहने लगे,
अरे ऋषि मोई साच बतैयो और हंसी की गए काहे को रोई। हे ऋषि बोलो ना। ऋषि मोई साँच बतैयो हंसी की गए काहे को रोई। ऋषि मोई अरे ऋषि मोई साँच बतैयो हंसी की गए काहे को रोई। ऋषि मोई अपनी कह करी पहचान कह करी पहचान देख की जननी सी जान। अरे दूर से देखने वाले किसी की गए काहे को रोई। संत मोई साँच बतैयो हंस की गए काहे को रोई। बताइए। अरे पहुंच गए दरबार दरबार था राजा आसन बैठे। जैसे ही दरबार में पहुंचे यहाँ पर महाराज सिद्धोधन बैठे हुए थे और जैसे ही वहां पहुंचे साफ शब्दों में समझा करके कहने लगे हैं देवदत्त महाराज आपके चरणों में हमारा कोट कोट बंदन अभिनंदन करते हैं। जैसे ही देवदत्त ने दोनों इधर सिद्धार्थ उधर देवदत्त महाराज सिद्धोधन कहने लगे क्या बात है बेटा कैसे आए हो। कौन आए दोनों? महाराज हाँ इसलिए आए हैं ये हंस है। हाँ ये हंस मेरा है वो तो मुझे दिख रहा है तुम्हारे पास है तो तुम्हारा ही है। और महाराज इसका न्याय आप ही करेंगे। ये कहते हैं मेरा है मैं कहता हूं मेरा है। कौन? देवदत्त। देवदत्त ये कह रहे हैं कि हंस ये मेरा है। हाँ और ये हंस तुम्हारे पास है तुम कह रहे मेरा है। क्योंकि इन्होंने तीर मारा और मैंने इसके प्राण बचाए हैं। तो आप ही बताओ ये हंस किसको मिलना चाहिए। देवदत्त से पूछा है देवदत्त कहिए महाराज तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है
क्या? मैं शिकार करने के लिए उपवन में गया, तुम्हारा लड़का बगीचे में बैठा था एक वृक्ष के नीचे। हाँ, मैंने निशाना साधने के बाद एक हंस को मारा और तुम्हारे बच्चे के सामने वो घायल अवस्था में जाकर के गिरा। तुम्हारे बच्चे ने उसका तीर निकाल दिया, घाव साफ कर दिया, हाँ, शीतल नीर पिला दिया। बस इतने में ही अधिकार जमाने लगा कि मेरा है, इस पक्षी को मैं नहीं दूंगा। अब आप बताओ महाराज, मैंने उसको मारा है, मैंने जख्मी करके तुम्हारे बच्चे के सामने तक पहुंचाया और तुम्हारा लड़का इतना बड़ा बेईमान है, वो हमारा पक्षी नहीं दे रहा है। अरे बेटा, इतने काय को खड़ रहे हो? अरे उखड़ का रहे, काऊ को जोर जबरदस्ती खेत जोता तो होए। अरे यहाँ दरबार है, कोई जबरदस्ती नहीं होगा। अरे यहाँ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा बेटा। हाँ हाँ ठीक, ताई से तो बात मान ली हमने। हे सिद्धार्थ गौतम, ले सिद्धार्थ, कहिए पिताजी। ये हंस सिद्धार्थ को देवदत्त को दे दो। नहीं महाराज, ये हंस मेरा है और मैंने इसके प्राण बचाए हैं, मैं नहीं दे सकता। तुमने प्राण बचाए बेटा, देखो वो उसका शिकार है, दे दीजिए। नहीं, ये भी तो आप जानते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला कितना बड़ा होता है। मतलब? क्योंकि इन्होंने इसके तीर चलाया, ये मेरे पास आया और जिसके मैंने प्राण बचाए हैं तो वो हंस मेरा है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि इन्होंने तीर चलाया, इन्होंने प्राण लेने चाहे। हाँ पिताजी। और तुमने बड़ी सेवा की है इसकी। हाँ, मैं तीर निकाला है। हाँ है? हाँ महाराज। और बल्लम पट्टी लगाई है, सब कुछ। उसके प्राण बचाए हैं ना। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। बड़ा है। आप बताओ। तो तीर हंस तुम्हारा हुआ? हाँ, हंस मेरा है। हे बेटा देवदत्त, कहिए। बात तो ये है, फैसला यहाँ तक पहुंच गया है और ये न्याय की गद्दी पर बैठ करके बेटा मैं सत्य कह रहा हूँ। तुम मेरी बात सुनो पहले। क्या? सीधी तरह से ये हंस पक्षी हमको दिलवा दो, नहीं तो तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के को पटक पटक के समझ लेना। सब जागी नशे हम टन कर दिए। बताओ, एक तो हमारी उस पक्षी को ले लिया, मेरी शिकार छीन ली और ऊपर से तमाम तरह का हमें सत्संग सुनाना, हमें नहीं जरूरत। बेटा हाँ, फैसला तो ये है कि हंस देवदत्त को सिद्धार्थ गौतम को ही दिया जाए। क्यों क्यों कैसे दिया जाए? क्योंकि तुमने मारना चाहा और उसने बचा लिया। हाँ, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा हुआ करता है। क्योंकि सुनो, बताओ, जन्म देने से ही माँ नहीं होती है, जो इसका लालन पालन करती है असली माँ वो हुआ करती है। दाई। हाँ, इसी बात पर, हर बात पर बेटा के मुंह से निकलता है हाय दैया। मैया को नाम ना निकलता, पहले दैया लिखत, फिर नेक बड़े हो तो हाय मैया लिखत, और ज्यादा नेक कबू दुख फरियाद हाय भैया लिखत, ब्याह होने के बाद लिखत ये चीजें, लेकिन जा कबूना लिखत हाय लुगैया। क्योंकि समय मालूम है जगत जा तो जो लेने जेब उचकी शरीर में एक ताकत तो लेगी है अपनी। हाँ सुनो मेरी बात, बोलो। सीधी तरह से ये हंस बच्ची महाराज हमको दिखवा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बड़ा बुढ़ापे पे बताओ, हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। तुम्हारे लिए जितना ये गौतम है उतना ही मैं हूं। मेरी बात सुनो, फैसला यहां होगा देखो बेटा, सुनो महाराज, बोलो। ये फैसला जो है ना हम करेंगे ना ये गौतम करेगा। हाँ, फैसला ऐसे होगा, मैं बताऊं कैसे। कैसे होगा? इस हंस पक्षी को बीच सभा में छोड़ दिया जाए। अच्छा। हाँ, और
जिसकी तरफ हंस पहुंच जाएगा उसी की जीत हो जाएगी। वो भी कैसे? एक तरफ मैं बैठूंगा, एक तरफ तुम्हारा लड़का बैठेगा। अगर हंस मेरे पास आ गया तो मेरी जीत हो जाएगी, हमको दे दिया जाएगा। अगर तुम्हारे लड़के के पास पहुंच गया तो उसकी जीत होगी, उसको दे दिया जाएगा। ये फैसला मंजूर है? ठीक है, मंजूर है, ठीक कोई है। बात नहीं है। अपने लड़के को पूछो। हे सिद्धार्थ गौतम, कहिए। तुम्हें ये शर्त मंजूर है? हाँ ठीक है, मंजूर है, बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही करें। तो आप बेटा हंस को 20 सभा में छोड़ दीजिए। ठीक है। लो, छोड़ दिया इसको। आज मेरे प्यारे भाइयों, जैसे ही हंस सभा में छोड़ दिया, वो हंस सिद्धार्थ गौतम की तरफ देख रहा है और एक निगाह देवदत्त की तरफ डाली तो मन में विचार हंस ने किया कि अगर मैं देवदत्त के पास गया तो ये मुझे, अभी तो उसने तीर ही मारा है, अगर कहीं घर ले गया तो मुझे जान से ही मार डालेगा। और सिद्धार्थ गौतम की तरफ गया तो जैसे मुझे पुनः जीवन दान दिया है, ये मेरी रक्षा भी करेगा और मेरा लालन पालन भी करेगा। तो उस हंस ने उसी समय प्यारे भाइयों अरे हंस गोदी में बैठी के, अरे मेरे दादा, जहां सिद्धार्थ ही भाई भी, सभा से वो हंस चल दिया जहां सिद्धार्थ गौतम है वहां की तरफ। अरे सिद्धार्थ योरी चली गयो, अरे मेरे दादा, बैठो गोदी में तुरंत है जैसे ही सिद्धार्थ गौतम की जाकर के गोदी में बैठ गया, फैसला हो गया। देवदत्त का चेहरा उतर गया और महाराज सिद्धोधन से कहने लगा, इसका मतलब तुम लोगों ने आज हमें मेरी औकात दिखा दी। याद रखो, अगर इस बेइज्जती का बदला मैंने नहीं लिया तो मैं भी शाक्य वंशी छत्री नहीं। अब बेटा तुम्हारे कहने पर फैसला किया गया है, अब ये हंस तुम्हारी गोदी में नहीं आया तो मैं क्या अरे करूं? भाई तुम नहीं जानते, वो तो जानवर, वो तो एक पक्षी है, उसे क्या दिमाग, वो उधर चला गया, तुमने उसी को मान लिया। कोई बात नहीं, अगर इस बेइज्जती का मैंने बदला न लिया तो मेरा भी नाम देवदत्त नहीं। क्या कह रहे हो? हाँ, तुम ये घमंड भरी बात ना कहो बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। क्यों? तो क्या मैं इतना ही छोटा बना दूंगा? हमारे लिए तो हमेशा ही छोटे हैं। हाँ, वो तो खैर बात सही है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आज समाज के सामने में कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा करो बेटा, क्या अगर डराएगा? आप भी संतुष्ट नहीं हो तो जो सामने जनता बैठी है, अरे नहीं नहीं नहीं, अब रहने दे तुम। इनसे ही का मतलब करवा लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब ज्यादा ज्यादा उस दुखती हुई रग को मत छेड़ो, हमारे उस घाव का नासूर मत बनाओ। बोलिए बुद्ध भगवान की, दया हो, बाबा साहब की।